गाफिल बादशाह। ईरान का बादशाह दारा अपने मुहाफिज फौजी दस्ते के हमरा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार के दौरान दारा बादशाह एक हिरन का ताक़ुब करने लगा। हिरन निहायत ही तेज रफ्तार था और दौड़ने में बादशाह का घोड़ा इसका मुकाबला न कर सकता था। फिर भी दारा बादशाह ने हिरन का पीछा न छोड़ा। काफी देर तक बादशाह इसका पीछा करता रहा मगर हिरन हाथ न आया। दारा थक गया तो इसने हिरन को शिकार करने का ख्याल दिल से निकाल दिया, मगर हिरन के चक्कर में वो अपने लश्कर से बिछड़ चुका था। वो एक जगह रुक कर अंदाजा लगाने लगा कि इसके साथी किस समत में है, लेकिन कुछ समझ में ना आया। अचानक इसने एक आदमी को देखा। वो दौड़ता हुआ बादशाह की तरफ आ रहा था। बादशाह समझा कि कोई दुश्मन है जो उसे तन्हा पाकर हमला करने की नीयत से दौड़ा चला आ रहा है। इसने जल्दी से कमान में तीर जोड़ लिया। वो जानता था कि घरों में आम तौर पर ऐसे फूल होते हैं जिन पर कांटे होते हैं, लेकिन जंगल में ज्यादातर खारदार फूल हैं। इसलिए एहतियात का तकाजा यही था कि वो दुश्मन को करीब आने से पहले ही शिकार कर लेता। लेकिन आने वाला एक चरवाहा था। इसने दूर से देख लिया कि एक अजनबी ने इस पर तीर बरसाने के लिए निशाना बांध रखा है तो वो घबरा गया। मुझे तीर ना मारो, मैं दुश्मन नहीं दोस्त हूं, चरवाहे को कहा। फिर करीब आकर उसने बादशाह को पहचान लिया। कहने लगा, आजा, मैं आपका गुलाम हूं, आपके गेवरवन की देखभाल करता हूं। दारा बादशाह उसे दुश्मन समझकर खौफजदा था, लेकिन अब उसने चरवाहे की बात सुनी तो इसका खौफ जाता रहा। इसने हंसते हुए चरवाहे से कहा, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तो बच गया। अगर गैबी फरिश्ते ने तेरी मदद ना की होती तो अब तक मेरे तीर से हलाक हो चुका होता, क्योंकि मैं तीर छोड़ने ही वाला था। दारा बादशाह की बात सुनकर चरवाहा भी हंस पड़ा। फिर बड़े अदब से कहने लगा, हुजूर, मेरी एक नसीहत सुन लें तो आपकी मेहरबानी होगी। बोलो, क्या कहना चाहते हो? बादशाह ने हैरान होते हुए कहा। बादशाह है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं, अपनी बात की वजाहत करो। बादशाह ने कहा, आलीजा, हकीकत में बड़ा वही है जो अपने हर छोटे को पहचानता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता हो। मैं आप के लिए कोई अजनबी तो नहीं हूं। आपके घोड़ों की देखभाल करने वाले साइस की हैसियत से आपके दरबार में अक्सर हाजिरी दिया करता हूं। अब भी अक्सर औकात मुझसे घोड़ों और चरागाहों के बारे में सवाल और जवाब करती रहते हैं। इसके बावजूद आपने मुझे अपना दुश्मन समझकर मुझ पर तीर चलाने का इरादा कर लिया और मुझे पहचानने की कोशिश तक नहीं की। हालांकि मैं अपने मालिक और अपने काम से भी गाफिल नहीं रहता। मेरी तो ये हालत है कि आपके हुक्म पर मेला के घोड़ों में से आपका पसंदीदा और मतलूबा घोड़ा निकाल कर दिखा सकता हूं। चरवाहे की बात सुनकर दारा बादशाह को कुछ नदामत हुई। चरवाहा कह रहा था, बादशाह सलामत, जिस तरह मैं अपने फर्ज को पहचानता और अदा करता हूं और पूरी होशियारी और अक्लमंदी से तेरे घोड़ों की देखभाल करता हूं, इसी तरह आपको भी होशियारी से हुकूमत करनी और अपनी रियाया की देखभाल करनी चाहिए। वरना याद रखें कि जिस बादशाह का इंतजाम सल्तनत के चरवाहों से भी बदतर हो और वो अपनी रियाया की हिफाजत न कर सकता हो, इसका ताजो तख्त भला कैसे महफूकार हो।